में से कौन कौन हैं? अल्लाह फरमाता उनकी औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम है, अय्यूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, हारून अलैहिस्सलाम है, जकरिया अलैहिस्सलाम है, यहया अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है। तो ये कती है कुरान। झगड़ा कर रहा था हज्जाज कि नसब तो बाप की तरफ से होता है और तुम्हारे बाप अली हैं, तुम औलादे अली हो, तुम औलादे नबी नहीं, क्योंकि नबी की बेटी तो सैयदा फातिमा है और वो तुम्हारी मां है और अम्मी की तरफ से नसब साबित नहीं होता, बाप की तरफ से होता है। जो बाप हो उनकी जुर्रियत और औलाद कहा जाता है। लिहाजा तुम औलादे अली तो हो, औलादे नबी नहीं हो, माज़अल्लाह। तो इमाम बाकिर ने कहा अगर हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का सिलसिला जो है कुरान के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी जुर्रियत बाप की वजह से नहीं, क्योंकि बाप तो था ही नहीं, सिर्फ अम्मी थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। तो कहा अगर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की निस्बत से ईसा अलैहिस्सलाम कुरान में जुर्रियत नूह करार पाए हैं, तो सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत से हम सैयद भी औलाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार पाए हैं। लिहाजा इमाम राजी भी यहां लिखते हैं, मैंने सबसे पहले ये दलील बगदाद शरीफ में पढ़ी थी, मकतबा कादरिया हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की दहलीज पर। मेरी बगदाद शरीफ की जो नोटबुक है उस पर हवालों में ये हवाला भी लिखा हुआ है। इमाम राजी कहते हैं अल आयतु तदुल्लु अला अन्नल हसन वल हुसैन मिन ज़ुर्रियत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस आयत से यह मसला साबित होता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों वो ज़ुर्रियत रसूल अलैहिस्सलाम हैं। दोनों, एक नहीं दोनों। और फिर आगे नस्ल औलाद लिअन्नल्लाह तआला जाअला ईसा मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम और मिन ज़ुर्रियत नूह मा अन्नहु ला यंतसिबु इला इब्राहिम इल्ला बिल उम। यानी जो दूसरा कोई एहतमाल ले कि मर्जे व मिन ज़ुर्रियतिही में इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, तो फिर भी ये दलील तो नहीं टूटती, क्योंकि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत वो अम्मी की निस्बत से बन सकते हैं अब्बा जान के बगैर, कि वो है ही नहीं, तो कहते हैं फ़कज़ालिकल हसन वल हुसैन मिन ज़ुर्रियत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी ज़ुर्रियत रसूल अलैहिस्सलाम से है। और आगे फिर सारी औलाद जो है वो ज़ुर्रियत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। इस पर मुनाजरा की सूरत हाल बनी। इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिहाज से तो अस्सवाइक में लिखा है कि वही सारी बात जो मुख्तलिफ हवालों से हारून रशीद की मैंने जिक्र की कि उसने सलाम करते हुए लफ्ज बोले, तो यही मुनाजरा हो गया। अस्सवाइक के अंदर ये हवाला मौजूद है, 307 सफ़े पर लिखा है वसअलहु रशीद, सवाल किया इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हारून रशीद ने, कैफ़ क़ुल्तुम इन्ना ज़ुर्रियत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ये कैसे कहते हो कि तुम ज़ुर्रियत रसूल अलैहिस्सलाम हो, ये तुम कैसे कहते हो? कहने लगा व अंतुम अबनाउ अलीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम तो अबनाए अली हो। यानी मुखालिफ ये समझ रहा था कि अबनाए अली कहने से वो शान तो नहीं ज़ाहिर होगी ना जो अबनाए नबी कहने से हो रही है। और मैंने यबना अम कहा और इन्होंने फौरन ये कह दिया कि सलाम हो तुझ पर ए मेरे अब्बा जान। तो उसने कहा तुम तो अबनाए अली हो, ज़ुर्रियत अली हो, औलादे अली हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, और तुम कैसे कहते हो कि हम औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फतला, तो फौरन तिलावत की इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वमिन ज़ुर्रियती दाऊद व सुलेमान
वईसा विल यास तक कहा वलैसा लहू अबुन, कि ईसा अलैहिस्सलाम को औलाद नूह बताया जा रहा है, हालांकि इनका तो बाप ही नहीं था। तो जब बगैर बाप की निस्बत के महज अम्मी जान के लिहाज से वो औलाद नूह अलैहिस्सलाम या औलाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम बन सकते हैं, तो हम भी अपनी अम्मी जान की निस्बत से औलाद रसूल अलैहिस्सलाम बन सकते हैं। और साथ दूसरी दलील दी, वैदन काला, यानी जिनके घर कुरान उतरा है उन्हें किस कदर कुरान के असरार और रमूज याद हैं। दूसरी दलील दी इमाम मूसा कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, कहने लगे, अल्लाह फरमाता है फमन हाजक फीही मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हम बुला लेते हैं, हम अपने अपना बुला लेते हैं, तुम अपने बुला लो। तो इमाम मूसा काजिम कहते हैं वो नसारा से जो मुबाहला था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे अपना बेटा करार दे रहे थे। अबना अना बजुबान कुरान किन्हें कहा जा रहा था, और कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हजरत मौला अली, हजरत सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और फिर हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा मौजूद थे, तो कहते फकान अल हसन वल हुसैन हुमा अल लबना, ये दो जाते हैं जिन्हें अपना आना कहा जा रहा था। लिहाजा जीत गए मुनाजरा इमाम मूसा काजिम, वो हार गया और उसके पास इख्तिदार था, और अपनी आखबत खराब करने के लिए उसने अजीम इमाम को जेल में डाल दिया। लेकिन इल्म दलील की रोशनी में जेल की दीवारें भी पुकार पुकार के कह रही थीं कि जो जेल में आया है ये औलाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब देखो यानी कितना जमाना, इस लिहाज से भी आज सूरत हाल अजीब है कि जिस पर बड़ों को आयात पेश करके जो चीज साबित कर रहे थे, और आज उसी नस्ल में होने के दावेदार दूसरी तरफ अपना नस्ब मोड़ना चाहते हैं। चूंकि रवाफिज के नजदीक लाइनें ही जुदा हैं, वो कहते फरिश्ते को गलती हुई थी, वाही तो लानी मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु पर थी। यह वजह है कि उनका मजहब है ईमान अबी तालिब का, वरना वो चच्चा जिन्होंने सामने खड़े होकर सरकार के ओहद के मैदान में अपनी जान पेश की, उस चच्चा का जश्न क्यों नहीं मनाया जाता, उनका तज़किरा क्यों नहीं किया जाता। तो ये चूंकि एक जुदा रास्ता जिसमें असल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्ला तुफैली साबित करके असल मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करार देकर फिर आगे ये सारे रास्ते बनाए हुए हैं शुकूक व शुबहात रवाफिज ने। मगर अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है हम उसी फिक्र पे हैं, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूल अल्लाह। अभी ये अइम्मा, इनकी अजमत देखिए। हमारे सियासता में ये इब्ने माजा, इसमें एक सनद है, वो सनद मुकद्दमा में है, इब्ने माजा के मुकद्दमा में हदीस नंबर 65। अबू सल्त हरवी वो कहते हद्दसना अली इब्न मूसा अर्रिदा, ये इमाम अली रिजा जो हैं, हद्दसना अली इब्न मूसा अर्रिदा अन अबीहे
अभी कौन है? मूसा काजिम।